नमस्कार विद्यार्थियों। आज हल करते हैं कक्षा 10 की गणित बालाजी प्रकाशन से एक्सरसाइज 13.1। देखते हैं सवाल नंबर 1। देखो सवाल नंबर 1 कह रहा है 3 घनों जिनकी भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर हैं से एक घन बनाएं तथा नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात करें। तो ये सवाल दिया गया है पहला, 3 घन हैं जिनकी भुजाएं क्या दी गई हैं, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हैं। यानी इनको पिघला कर एक नया घन बनाया गया है। उस नए घन का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए हल करते हैं। सवाल को अच्छे से देख लेना है। जिनके पास किताब नहीं है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए अब हल करते हैं सवाल नंबर 1। तो हमने क्या किया, ये 3 घन बना लिए। यानी इस प्रकार के तीनों घन हैं। इन तीनों घनों को पिघलाकर एक नया घन बनाया गया है। वो कुछ इस तरीके से। तो ये हम समझाने के लिए अच्छे से बना रहे हैं। आप बिना चित्र के भी हल कर सकते हैं। ठीक है ना। अब इसकी घन की माप कितनी दे रखे हैं, यानी ये 3, इसकी 4 और इसकी 5 है। ठीक है ना। अब इस घन को हम मान लेते हैं ये है A1 और ये वाला A2 और ये A3 है। ठीक, ये 3 घन हो गए। और इसकी जो भुजा है उसको हम क्या कहें, इसकी भुजा हम A मान लेते हैं। जब A मान लिया, अब देखो इन तीनों घनों को पिघलाकर क्या, यही तीनों घन पिघलाकर ये वाला घन बनाया जा रहा है। तो इनका एक चीज़ बराबर होगा, वो क्या होगा, आयतन। ठीक, तो अब हम लिखते हैं ये नया घन है। ठीक, तो ये नए घन का आयतन बराबर क्या होगा, तीनों घनों का आयतन। यानी ये जो तीनों घन हैं, इनके घन तीनों का आयतन इस नए वाले घन के आयतन के बराबर होगा। घनों का आयतन। ठीक, तो अब नए घन, तो नए घन का आयतन क्या है, इसकी भुजा क्या है, A। तो ये हो जाएगा A3, यानी घन का आयतन क्या होता है, A3 बराबर, यानी भुजा का क्यूब, तीनों घन का आयतन। पहला घन क्या है, A1 क्यूब प्लस A2 क्यूब प्लस A3 क्यूब। ठीक है ना। तो ये इस तरीके से हो गया। अब देखो A क्यूब तो A क्यूब है, A1 का मान क्या दे रखा है, 3। तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब प्लस A2 ये है 4 का क्यूब और प्लस A3 है 5 का क्यूब। ठीक, रख दिया। अब देखो 3 का क्यूब कितना होता है 3 3 का 9 त्रिक, यानी 27 प्लस 4 का 16, 4 चौको 16 चौको 64 प्लस 5 का 125। अब इन सबको ऐड कर दो तो ये आ जाएगा 216। यानी तो ये A क्यूब बराबर कितना, 216 आ गया। तो A क्यूब, अब ये 216 को भी हम लिख सकते हैं 6 का क्यूब। ठीक है ना, 6 का क्यूब होता है 216। अब देखो इसकी भी घात सेम है, तो यहाँ से A बराबर क्या आ जाएगा, 6। यानी घन की भुजा आ गई 6। तो हम लिखेंगे अतः नए घन की भुजा बराबर 6। अब ये काहे में थे, सेंटीमीटर में, तो हम लिख देते हैं सेंटीमीटर। ठीक, अब देखो पूछा क्या है, अब यहाँ पर पूछा है 3 घनों जिनकी भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर हैं से एक घन बनाएं तथा नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब भुजा तो हमें पता चल गई है। ठीक है ना, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। अब देखो नए घन की भुजा हमें पता है, तो नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, सूत्र लगा देते हैं। 2 इंटू, नहीं घन है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। ठीक है ना। तो देखो 6
6 तो ये सूत्र वाले हो गए। ए का मान कितना आया 6, तो इंटू 6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 6 का स्क्वायर यानी 36। ठीक, इनका वर्ग करो तो आ जाएगा 216, और ये क्षेत्रफल है तो हम लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हो गया इस सवाल का आंसर। तो अब देखते हैं इसका अगला नंबर सवाल। अब देखिए दूसरा सवाल कह रहा है 53 सेंटीमीटर इंटू 40 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर आकार का एक ठोस घनाभ पिघलाया जाता है तथा उससे बेलनाकार पाइप बनाए जाते हैं जिनका बाह्य एवं आंतरिक व्यास क्रमशः 8 सेंटीमीटर व 7 सेंटीमीटर है। पाइप की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक, उससे बेलनाकार पाइप बनाए जाते हैं जिनका बाह्य एवं आंतरिक व्यास 8 सेंटीमीटर व 7 सेंटीमीटर, पाइप की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये सवाल हमसे पूछा गया है। तो एक बात यहाँ पर ये हमें ध्यान रखना है, जहाँ कहा गया है पाइप बनाए जाते हैं, तो यहाँ पर पाइप बनाया जाता है, एक ही पाइप बन रहा है। ठीक है, ये हमें मानकर चलना है, क्योंकि यहाँ अगर बनाए जाते हैं तो संख्या पूछता, संख्या पूछी नहीं है, उसकी लंबाई पूछी है, तो एक ही पाइप होगा। ठीक, तो चलो हल करते हैं। सबसे पहले क्या है, इन मापों का एक घनाभ है, तो हम एक घनाभ बना लेते हैं। ठीक है ना, एक घनाभ, ये देखो इस तरीके से हमने बना लिया। ये एक घनाभ बन गया। चलो ये घनाभ बन गया। अब क्या है, इस घनाभ से क्या हो रहा है, एक बेलनाकार पाइप बन रहा है। वो पाइप हम इधर ये बनाकर ऐसे दिखाई देते हैं। ये पाइप बना, ये पाइप, और ये कह रहा है उससे बेलनाकार पाइप बनाए जाते हैं जिनका बाह्य एवं आंतरिक व्यास क्रमशः 8 सेंटीमीटर व 60 सेंटीमीटर है। तो ये आंतरिक व्यास हो गया। चलो अब हम इसके बाह्य व्यास को भी बना लेते हैं। ठीक है ना, अब मान लेते हैं ये इसका आंतरिक व्यास, इसको इससे ऐसे मिला दिया। ठीक, तो ये इस तरीके से ये पूरा खोखला बेलन बन गया। ठीक, हालांकि हमने खोखले बेलन का भी सूत्र नहीं बताए हैं, पर इससे हम समझेंगे। अब देखो कह क्या रहा है, जिसका आंतरिक बाह्य व आंतरिक व्यास 8 सेंटीमीटर है। पूरा का पूरा हम देख लेते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना है 8 सेंटीमीटर, और ये केवल इतना, इसको हम दूसरे पेन से शो कर देते। तो ये पूरा का पूरा यहाँ से अंदर वाले का व्यास हो गया 7 सेंटीमीटर। ठीक, और पूरा यहाँ से यहाँ तक हो गया 8 सेंटीमीटर। अब इस घनाभ से ये बेलन बन रहा है, और घनाभ की मापें हमें दे रखे हैं 53 सेंटीमीटर इंटू 40 इंटू 15, यानी तो 53 क्या होगी, ये हो गई लंबाई। ठीक, 53, ये हो गई L, और ये हो गई चौड़ाई, यानी ये B बराबर कितना हो गया 40, और ये ऊंचाई कितनी है 15, ये है 15 सेंटीमीटर। ठीक है ना, सभी मापें सेंटीमीटर में ही है, इससे पिघला कर ये घनाभ बनाया जा रहा है। ठीक, और इसकी भी मापें काय में है, सेंटीमीटर में है। ठीक, तो जब ये बन रहा है तो इन दोनों का एक चीज़ तो बराबर होगी, वो क्या होगी, आयतन। तो दोनों का आयतन निकाल करके और करा देते हैं बराबर। ठीक, तो इस पाइप के हमसे पूछी गया कि ये लंबाई यानी h। ठीक है ना, हम मान लेते हैं इसकी ऊंचाई h है, और यही क्या होगी, खोखला है, पाइप है, इसलिए इसी को हम लंबाई कह देते हैं। ठीक, तो अब घनाभ का आयतन बराबर होगा इस बेलन के आयतन के बराबर। ठीक, यानी खोखला बेलन है तो खोखले बेलन के आयतन के बराबर होगा। तब अब हम हल करते हैं।
ये क्या होगा, घनाभ का आयतन बराबर होगा खोखले पाइप का आयतन। ठीक। अब एक चीज़ यहाँ से हम और निकालेंगे, ये तो सूत्र हो गया। अब यहाँ देखो, इसका बाह्य व्यास कितना है, 8, तो बाहरी त्रिज्या क्या होगी, बाहरी त्रिज्या को हम लिखेंगे कैपिटल R, ठीक है ना। बेलन है, बेलन की बाहरी त्रिज्या, इसको हम R लिख रहे हैं। कैपिटल R बराबर क्या होगा, 8/2, चूँकि व्यास की आधी त्रिज्या होती है यानी 4 सेंटीमीटर आ जाएगी। आंतरिक त्रिज्या बराबर कितनी है, व्यास कितना है 7, तो ये हो जाएगी 7/2, ठीक। अब इसको दशमलव में नहीं निकाल रहे, इतना ही बनाए रखते हैं, ठीक है ना। ये इतना हो गया। अब देखिए, दोनों का घनाभ का आयतन और खोखले पाइप का आयतन बराबर होगा, तो अब बस रख दो दोनों का मान। अब देखिए यहाँ में समझने वाली चीज़ क्या है, घनाभ का आयतन का सूत्र क्या होता है, LBH बराबर, अब ठीक है ना, घनाभ का आयतन होता है LBH यानी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब ये पाइप है, ठीक, तो इसकी लंबाई पूछी गई है, तो अब तो इसका आयतन हमें निकालना है, तो आयतन में जो चीज़ ठोस होगी वही चीज़ केवल हमें निकालना है, ठीक है ना। तो अब देखो, ये अंदर का चीज़ भाग जो है खाली होगा, ठीक, तो ये वाला भाग केवल बचा। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो बाहरी बेलन है इसको इसमें अंदर वाला हम घटा देते हैं, ठीक है ना। यानी ये बाहरी जो वृत्त है, क्योंकि ये वलय एक प्रकार का बनेगा, ठीक, तो इसके आयतन में अंदर वाले का आयतन घटा दो बस। तो हम क्या लिखेंगे, पाइप का बाहरी आयतन, पाइप का बाहरी आयतन माइनस पाइप का आंतरिक आयतन। चलो अब देखो, L कितना है 53 इंटू B 40 इंटू H 15, इधर की सब चीज़ें मिल गई। अब पाइप का बाहरी आयतन क्या होगा, अब देखो हमें चूँकि पता है बेलन पाइप कैसा होता है, बेलनाकार, तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई। अब इसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल R माने हैं तो R स्क्वायर और ये हो जाएगा H, ठीक है ना। H तो दोनों की सेम है, और माइनस का आंतरिक आयतन, इसकी त्रिज्या क्या माने हैं स्मॉल r, ये स्मॉल r है, तो स्मॉल r स्क्वायर और ये H। तब अब देखो, ये 53 इंटू 40 इंटू 15 बराबर, इतने से पाई H का हमें मिल रहा है कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, ठीक है ना। अब पाई इंटू H, अब ये A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का बना फार्मूला, तो इसको हम यहीं पर लगा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा R, या ना लगाएं तो हम मान ही रख देते हैं दोनों के। चलो, क्योंकि बटे में आएगा थोड़ा कैलकुलेशन में वही बात आएगी, तो इसको हम दशमलव में निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा 3/5, ठीक, सेंटीमीटर।
अब यहाँ पर हम रख देंगे r का मान कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस स्मॉल r का मान आया 3.5, ये हमने इनका स्क्वायर कर लिया। अब ये 53 इंटू 40 इंटू 15 बराबर पाई का मान रख लेते हैं 22/7, ठीक है ना। जब तक कहे ना तो हमें पाई का मान 22/7 ही लेना है, और h तो ज्ञात ही करना है, h रखा, ठीक। इनका वर्ग निकाल लेते हैं। अब देखिए 4 का स्क्वायर होता है 16 माइनस, अब देखो 35 का वर्ग होता है 1225, तो ये आ जाएगा 12.325, ठीक है ना। और ये बंद। अब क्या करते हैं, ये जो 22 है इसको इसके बटे में भेज देते हैं, तो ये इधर बचेगा, और 7 जो है ना ये पहुंच जाएगा इधर गुणा में, पक्षांतर कर लेते हैं कुल मिला के, तो ये आ जाएगा 53 इंटू 40 इंटू 15, ठीक है ना, और 7 को इधर भेज रहे हैं तो इंटू 7, और ये बटे 22 बराबर क्या आएगा, ये 16, ठीक है ना। h है पहले, h इंटू, अब देखो क्या करते हैं 16 में इतना घटा देते हैं, तो ये कितना बचेगा 3.75 इतना बचा, ठीक। तो अब देखो ये जो घटाने पर आया इसको क्या करते हैं, कुछ इधर से कटने वाली चीज़ें, चलो हम इनका गुणा करा लेते हैं जल्दी से, ठीक। तो ये चीज़ इसके बटे में आ जाएगी, तो हम इसको बटे में ले आते हैं, तो यहाँ से h बराबर निकल आएगा 53 इंटू 40 इंटू 15 इंटू 7 बटे ये 22, ठीक। और इसको भी इधर ला रहे तो ये आ जाएगा 3.75, ठीक। अब हम करेंगे क्या, देखो हमने इन सबका गुणा कराया, तो ये h बराबर आ गया है हमारा ये 22 और 600, ठीक। और इनका गुणा कराया तो ये आया 82.5, ठीक। और इतने से जब इतने में भाग देंगे तो ये आ जाएगा 2698.1, ठीक। और ये सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब ये लंबाई थी चूँकि पाइप की, तो वो सेंटीमीटर की ही इकाई होगी, तो हम यही कह सकते हैं यही होगा इसका आंसर। ठीक, तो बस आज के लिए इतना ही। आगे के सवाल जल्दी से अगले दिन आपको मिल जाएंगे, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।